Hello student, welcome to Beautiful Chimgas Math Academy. So student, today we are going to start examples of chapter 1, that is relation. In previous video we have to deliver the concept of relation, that is what is relation, domain and range of relation, that is types of relation and properties of relation, which is very much important for us. Student, अगर आपने previous video देखा है तभी ये क्या करेंगे, आप सारे एग्जाम्पल को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके पहले वो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद अच्छे तरीके से आप इन एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, या आप बाकी जो एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। और ये रिलेशन चैप्टर से आपका एक लॉन्ग जो क्वेश्चन आता है 4 नंबर का आता है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, अच्छे तरीके से आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर आर.डी. शर्मा का एग्जाम्पल भी सॉल्व कराइए। तो मैं क्या करूँगा, जो डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल हैं उसको सॉल्व कराऊँगा, जो सिमिलर होंगे उसको मैं छोड़ दूँगा। ठीक है, वो आप खुद से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना वो सारे ख़त्म कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 ये स्टूडेंट दिया है कि देयर आर रिलेशन R1, R2 एंड R3 आर डिफाइन अ सेट A इज इक्वल टू A, B, C, मतलब सेट A में 3 एलिमेंट दिए हैं, A, B, C दिए हैं। इसमें क्या है, R1, R2 और R3 तीनों रिलेशन डिफाइंड किए गए हैं। हमें बताना क्या है, जो R1 और R2 और R3 रिलेशन दिया गया है, हमें ये बताना है कि R1, R2, R3 तीनों को चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, कि सिमेट्रिक है, कि ट्रांजिटिव है। ठीक है, तीनों रिलेशन को क्या करना है, हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो अगर आपने कंसेप्ट देखा होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन पढ़े होंगे, तो ये आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे जाकर देखिए। अच्छे तरीके से 25 मिनट का वीडियो होगा, एग्जाम्पल सहित, कंसेप्ट सहित अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा दिया है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आए तो बोलिएगा कि हाँ नहीं समझ में आया, लेकिन समझ 100% है, मुझे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले जाकर देख लीजिए उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 100% है कि समझ में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, हर एक पॉइंट में आर.डी. शर्मा का कवर किया हूँ और 100% अपना दिया हूँ उसमें कंसेप्ट में, तो आपको 100% है कि समझ में आएगा, ये मेरा वारंटी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए R1 रिलेशन दिया है, रिलेशन डिफाइन कर दिया है A, A, B, A, C, B, B, C, C, A, C, B और C, ये रिलेशन आपको डिफाइन कर दिया है। बस हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, कि सिमेट्रिक है, कि ट्रांजिटिव है। तो चेक करते हैं, चेक करने में क्या जाता है। देखिए सोल्यूशन देखिए इसका। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करते थे, फर्स्ट का फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था कि A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। ये तो कंडीशन होता था रिफ्लेक्सिव का कि हर एक सेट A का एलिमेंट क्या होना चाहिए, खुद के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, मतलब A, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए चेक करिए है कि नहीं। तो देखिए सेट A में क्या क्या एलिमेंट है, A, B, C, तो क्या हमारा रिलेशन होना चाहिए A, क्या होना चाहिए A, B, B और C, ये तीनों क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए R1 में। बिलोंग करना नहीं करना चाहिए, ये तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन होगा कि तीनों सेट के एलिमेंट क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, वो R1 में प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए प्रेजेंट है कि नहीं है, तो A, प्रेजेंट है, B, B प्रेजेंट है, C, प्रेजेंट है, तीनों प्रेजेंट है। तो क्या है, ये क्या है, तीनों क्या है, ये बिलोंग कर रहे हैं R1 में, इसलिए क्या हो जाएगा, R1 इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर R1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव के चेक हो गया, आसान सा कंसेप्ट है। जितने भी सेट के एलिमेंट दिए रहेंगे वो क्या होना चाहिए, खुद के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। वो बनाते हैं सारे एलिमेंट खुद के साथ, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, आते हैं अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे लिखिए सिमेट्रिक। ठीक है, दूसरा सिमेट्रिक चेक करते हैं इसी को। तो देखिए सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या होता था, सिमेट्रिक के लिए होता था कि A, B अगर बिलोंग करता है सेट A को बिलोंग करता था। कंसेप्ट क्या था, A, B अगर सेट A को बिलोंग करता है तो क्या होगा, A, B बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइड एट B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R।
यही तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन, सिमेट्रिक का कंडीशन होता था कि ए और बी क्या है, सेट ए के एलिमेंट हैं, तो ए कामा बी अगर रिलेशन में बिलोंग करता है तो अगर इसका पोजीशन इंटरचेंज भी कर देते हैं ऑर्डर पेयर का तो भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तभी क्या कहलाता था, वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाता था। कहलाता है नहीं कहलाता था? ठीक है, तो देखिए चेक करिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, R1 कर रहा है, तो चेक करिए पहले। देखिए यहाँ पर देखिए, ये तो ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी, ये तो इसका उल्टा भी कर देंगे तो क्या होगा, R1 में प्रेजेंट है, तो ये तो प्रेजेंट है ही है। अब एक भी एलिमेंट मिल जाए जिसका रेसिप्रोकल करने पे वो R1 में नहीं बिलोंग करता है, तो क्या हो जाएगा, नहीं बिलोंग करेगा तो क्या हो जाएगा, डज नॉट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ए कामा बी, तो क्या होना चाहिए, बी कामा ए प्रेजेंट है, देखिए इसमें तो R1 में प्रेजेंट है, बी कामा ए नहीं प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं है। ए कामा बी तो प्रेजेंट है R1 में, लेकिन इसका रेसिप्रोकल बी कामा ए देखिए कहीं प्रेजेंट है, बी कामा ए नहीं प्रेजेंट है, इसलिए क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि R1 इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज, क्यों, रीजन भी देना पड़ेगा ना, बिकॉज ये कि ए कामा बी तो क्या हो रहा है, R1 में बिलोंग कर रहा है, R1 में बिलोंग कर रहा है, बट बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू R1, बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू R1, बी कामा ए नहीं बिलोंग कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए रिलेशन का जो नहीं बिलोंग करता हो, जो कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करता हो, एक भी ऐसा एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक नहीं होगा, वो सिमेट्रिक नहीं होगा। या ट्रांजिटिव चेक करें तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, या रिफ्लेक्सिव चेक करें तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, एक भी ऐसा एलिमेंट। ठीक है, तो एक भी कोई एलिमेंट आपको दिख जाए तो वो आप ऐसे लिख दीजिएगा कि सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, अगर उसका कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ठीक है, तो ये रहा आपका सिमेट्रिक, हमने चेक कर लिया, इसको नोट कर लीजिए। अब चेक करते हैं क्या, ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। तो थोड़ा सा स्पेस कम है तो थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, तो इसको क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या था कि ए कामा बी कामा सी बिलोंग कर रहा है अगर ए को, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाई डेट, हम क्या करते थे कि ए कामा सी क्या होना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए। ये तो कंडीशन है ट्रांजिटिव का कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई डेट ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। तब हम क्या बोलते थे, को क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये सब सारा प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन में मैंने पढ़ा चुका है, जाके देखिए वीडियो में, नहीं देखे तो नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो ये होता था ट्रांजिटिव का। अब इस कंडीशन को देखिए R1 में अप्लाई करते हैं कि कोई R1 में इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, वरना नहीं होगा। तो देखिए R1 में देखिए ए कामा बी बिलोंग कर रहा है, फिर देखिए बी कामा सी भी क्या कर रहा है, बी कामा सी भी बिलोंग कर रहा है R1 को। तो हमें क्या चेक करना, ए कामा सी अगर देखिए कोई बिलोंग कर रहा है, ए कामा सी नहीं बिलोंग कर रहा है, R1 में है ही नहीं है ए कामा सी, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि दिया है यहाँ पर, देयरफॉर ए कामा बी बिलोंग्स टू R1 बिलोंग कर रहा है, और क्या बिलोंग कर रहा है, बी कामा सी भी क्या हो रहा है, R1 को बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ए कामा सी भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, ए कामा सी भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए R1 को। ए कामा सी भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए R1 को, लेकिन ए कामा सी क्या है, R1 में प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, ये इसीलिए प्रेजेंट नहीं है, तो ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू R1, इसीलिए क्या है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो देयरफॉर R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ में आ रहा है, ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा, कैसे चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। देखिए अब R2 में देखिए, R2 में ध्यान से देखिए, R2 को देखते हैं, रिलेशन को चेक करते हैं। तो इससे क्या करें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। R2 को देखिए क्या करते हैं, सेकेंड वाला का सोल्यूशन देखिए, थोड़ा अब फास्ट करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, R2 को चेक करना है, तो देखिए R2 में क्या होना चाहिए, R2 क्या है, रिफ्लेक्सिव है ही नहीं है। क्यों नहीं है, R2 क्या है, R2 जो है आपका, R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्यों नहीं है, क्योंकि ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी, ये तीनों क्या हो रहे हैं,
R2 को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या है आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, A कामा B बिलोंग कर रहा है, A कामा B बिलोंग कर रहा है R2 को, तो क्या होना चाहिए B कामा A भी होना चाहिए, है ये है। A कामा C क्या कर रहा है R2 को बिलोंग कर रहा है, तो C कामा A भी क्या होना चाहिए बिलोंग करना चाहिए, R2 में बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए क्या है R2 एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि R2 इज एसिमेट्रिक। R2 क्या है सिमेट्रिक है कि नहीं है, R2 सिमेट्रिक है, ठीक है। थर्ड क्या आता है ट्रांजिटिव, तो R2 को देखिए ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है, A कामा B बिलोंग B कामा A, तो A कामा A क्या होना चाहिए, होना चाहिए इसमें, लेकिन है ये नहीं है। A कामा देखिए यहाँ पे A कामा B बिलोंग्स टू R2, यहाँ पे देखिए A कामा B बिलोंग्स टू R2 एंड B कामा A अगर बिलोंग कर रहा है R2 को, यहाँ से क्या होना चाहिए कंडीशन कि A कामा A भी क्या होना चाहिए, A कामा A बिलोंग करना चाहिए R2 को फर्स्ट और इसका लास्ट। A कामा A क्या करना चाहिए R2 को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसीलिए क्या होगा ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। R2 इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड वाला R3 को चेक कर लेंगे, तो R3 क्या है, इसी तरीके से साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। R3 क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि A कामा A B कामा B C कामा C बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव कहाँ से होगा, तो R3 क्या है रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं तो A कामा B बिलोंग कर रहा है R3 में, तो क्या होना चाहिए B कामा A भी R3 में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन B कामा A क्या है R3 का एलिमेंट है ये नहीं है, कहाँ है एलिमेंट कहाँ है B कामा A नहीं प्रेजेंट है ना इसमें R3 में, तो इसलिए क्या होगा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, A कामा B बिलोंग्स टू R3, B कामा C बिलोंग्स टू R3, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट वो भी क्या होना चाहिए बिलोंग करना चाहिए, वो भी क्या करना चाहिए बिलोंग करना चाहिए, क्या बिलोंग करना चाहिए R3 में। तो A कामा C, लेकिन A कामा C भी क्या है बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसीलिए क्या होगा ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये क्या होगा A कामा C बिलोंग करना चाहिए, A कामा C बिलोंग करना चाहिए, यहाँ पे क्या बिलोंग कर रहा है C कामा A, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि R3 इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। बात समझ में आ रहा है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, कंसेप्ट पता है तो अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 2, जो डिफिकल्ट एग्जाम्पल होंगे उनको पिकअप करेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी हेल्प मिल सके मेरे चैनल से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, इतनी बस काम करिए आप, ठीक है। कॉमेंट जरूर करिएगा कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से, आसान है कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या है कि सो डैट द रिलेशन आर ऑन द सेट A 1, 2, 3, सेट A का एलिमेंट दिया गया है, और गिवन बाय जो रिलेशन भी आपका क्या किया डिफाइन कर दिया गया है, ये आपका एलिमेंट है रिलेशन का, इज रिफ्लेक्सिव। हमें शो करना है कि जो रिलेशन दिया गया है वो क्या है रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, ये हमें क्या करना है शो करना है। तो बस आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन पता है, यू हैव टू इजिली सॉल्व इट दैट वेरी क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या करते हैं पहले इसको। तो देखिए हमें क्या दिया है यहाँ पे, सिंस 1, 2 और 3 क्या कर रहा है सेट A को बिलोंग कर रहा है, तो ये तीनों सेट A को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए इसका सारा खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए, तीनों एलिमेंट के क्या होना चाहिए खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे देखिए है, देखिए यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये क्या कर रहे हैं, तीनों R को बिलोंग कर रहे हैं, ये तीन एलिमेंट है, ये तीनों का क्या होना चाहिए खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए। तो देखिए 1, 1, 2, 2, 3, ये तीनों क्या है रिलेशन में प्रेजेंट है, R में प्रेजेंट है, R को बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए देन R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, इसीलिए क्या है ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक को क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक क्या होता है अगर A कामा B बिलोंग कर रहा है R को, तो B कामा A भी क्या करना चाहिए R को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 तो क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है R को, तो क्या होना चाहिए 2, 1 भी बिलोंग करेगा, 2, 1 अगर बिलोंग करता है R में तो क्या हो जाएगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो 2, 1 कहीं एलिमेंट यहाँ पे है नहीं है, एक एलिमेंट को बस दिखा दीजिए उसका रेसिप्रोकल या उसका कंडीशन जो भी आप सिमेट्रिक प्रूव कर रहे हैं ट्रांजिटिव प्रूव कर रहे हैं, एक एलिमेंट का अगर वो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है उस रिलेशन में, तो क्या हो जाता है वो नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव।
एक भी एक एलिमेंट जो क्या करता है उसको कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तब वो रिलेशन क्या हो जाएगा, वो ना सिमेट्रिक होगा ना रिफ्लेक्सिव होगा। जो भी प्रूव कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रूव कर रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक प्रूव कर रहे हैं तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव प्रूव कर रहे हैं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, एक है भी एलिमेंट का अगर दिखा देते हैं तो यहाँ पे देखिए 1, 2 तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि वी ऑब्जर्व डैट कि 1, 2 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर को, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसीलिए क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो सारा एलिमेंट को आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस एक एलिमेंट को पकड़िए और दिखा दीजिए कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। बात समझ आ रहा है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा बात को। आगे देखते हैं ट्रांजिटिव के, देखते हैं ट्रांजिटिव क्या होता है। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए भी वही वी ऑब्जर्व डैट कि 1, 2 तो क्या कर रहा है, 1, 2 बिलोंग्स टू आर और 2, 3 भी क्या हो रहा है, 2, 3 भी क्या हो रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट, 1, 3 भी क्या होना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए, तो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन 1, 3 क्या है, आर में प्रेजेंट है ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1, 3 क्या है, आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये ट्रांजिटिव ही नहीं होगा। तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा, कोई भी डाउट होगा तो। ठीक है, चाहे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 जो क्या है, इसका सिमिलर है तो मैं नहीं सॉल्व करूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, तो इसको वीडियो को पोस्ट कर क्या करिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो को। ठीक है, देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4 आपका ये दिया है कि चेक द फॉलोइंग रिलेशन आर एंड एस फॉर रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। ये चेक करना है R1 रिलेशन को और S रिलेशन, 2 रिलेशन दिया है, इससे हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। ठीक है, तो देखिए जो आपका फर्स्ट रिलेशन दिया है R, क्या दिया रिलेशन कि एक A रिलेटेड टू B, इसको क्या पढ़ते हैं, A रिलेटेड टू B पढ़ते हैं स्टूडेंट। इफ़ एंड ओनली इफ़, कब बिलोंग करेगा, A B को बिलोंग करेगा, मतलब रिलेशन बनाएगा, A जो B के साथ रिलेशन बनाएगा, कब बनाएगा, जब B क्या होगा, डिविजिबल होगा A से, जब B इज डिविजिबल बाई A, जहाँ पे A और B क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, जहाँ पे A और B आपका नेचुरल नंबर होगा, तब हम बोल देंगे कि मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि B इज डिविजिबल बाई A, तब हम क्या बोल देंगे, तो A क्या कर रहा है, B से रिलेट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, तो इसको हम देखते हैं पहले। तो देखिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद से सेकेंड रिलेशन को प्रूव करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए पहले प्रूव करना है, तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, रिफ्लेक्सिव दोनों बातें की है। देखिए तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि A बिलोंग्स टू, अगर सेट एज का एलिमेंट क्या है, A जो है A का एलिमेंट है, तो क्या होता है A, बिलोंग करना चाहिए R को, A बिलोंग करना चाहिए R को, तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। यही तो कंडीशन होता है रिफ्लेक्सिव का। इतना बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे A, R को बिलोंग करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग A, B बिलोंग कर रहा है R को, तो कंडीशन यहाँ पे क्या है कि A डिवाइड B इज डिविजिबल बाई A, तो इसको इस तरीके पे लिख सकते हैं, इसको ये भी पढ़ते हैं A डिवाइड्स B या B इज डिविजिबल बाई A, तो इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, ये आपका कंडीशन दिया गया है। ठीक है, तो अगर A, R को बिलोंग करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे A जो होगा डिवाइड करेगा A को। ठीक है, A जो क्या होगा, डिवाइड करेगा A को, तब हम बोल सकते हैं कि A बिलोंग्स टू R, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे इसी तरीके से हम बोल दिए कि 2, 2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या, 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो डिवाइड कर ही रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे है A, डिवाइड कर रहा है, तो रिलेशन में क्या हो जाएगा, A, बिलोंग करेगा R को। बात समझ रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे जो है आपका R जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, R इज ए रिफ्लेक्सिव है। बात समझ में आ गया। सेकेंड रिलेशन आता है सिमेट्रिक की बात, सिमेट्रिक को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड इसी में चेक करते हैं सिमेट्रिक।
फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट कि ए कामा बी अगर मान लीजिए कोई भी सेट ए को बिलोंग कर रहा है तो इसका कंडीशन क्या होता था, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइड एट बी कामा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये होता था कंडीशन सिमेट्रिक के लिए, ये तो कंडीशन होता था ना, ये कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन को आप सेटिस्फाई करेंगे, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करते हैं। तो देखिए अगर ए जो है ए कामा बी बिलोंग करता है आर को, तो कंडीशन क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़, कब, जब ए डिवाइड करेगा बी को, ए डिवाइड करेगा बी को। तो मान लीजिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कि 2,6 बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर को, दैट इज़ मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज़ 2,6 बिलोंग कर रहा है आर को। तो यहाँ पे क्या होगा कंडीशन, 2 डिवाइड, इसको क्या पढ़ते हैं, 2 डिवाइड 6 या 6 इज डिविजिबल बाई 2, इसको रीड करते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में ये साइन, इसको क्या पढ़ते हैं, 6 इज डिविजिबल बाई 2 या 2 डिवाइड 6। बात समझ में आ रहा है। तो 2 क्या कर रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या होगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक। लेकिन अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, सिमेट्रिक का क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या 6 जो है 2 को डिवाइड कर पाएगा, सिमेट्रिक का मतलब यही, इंटरचेंज कर दीजिए उसको। तो 6 क्या है, 2 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, कहाँ डिवाइड करेगा, 6 जो है 2 को कैसे डिवाइड करेगा, नहीं डिवाइड करेगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लिख देंगे आगे यहाँ पे देयरफॉर 6 डज नॉट डिवाइड 2। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि 6,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कि बी कामा ए जो होगा वो क्या होगा, आर को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि बी जो है वो ए को डिवाइड नहीं करेगा। तो नहीं डिवाइड करता है तो इसे काट देते हैं, ठीक है। बी जो है ए को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसलिए क्या होगा, ये जो रिलेशन आपका है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। जरूरी नहीं है कोई नंबर एक नंबर को डिवाइड कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरा नंबर भी क्या होगा, उस नंबर को डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ से हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, एग्जाम्पल से भी आपको प्रूफ करा दिया कि 2 जो है क्या कर रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन क्या होगा, 6 जो है 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो सिमेट्रिक कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना। तो इसलिए इस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये रहा आपका सिमेट्रिक। नेक्स्ट देखते हैं आपका ट्रांजिटिव, देखते हैं स्टूडेंट, ट्रांजिटिव को थोड़ा देखते हैं अच्छे तरीके से। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए। देखिए सेकेंड है ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा तो कर लेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव का देखिए, ट्रांजिटिव में क्या होता था, कंडीशन बार बार लिखिए कंडीशन को, ए कामा बी कामा सी बिलोंग करता था। अगर ए को सेट ए को बिलोंग कर रहा था 3 एलिमेंट, तो इसका क्या होता था, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, और दिस इम्प्लाइड एट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ये क्या होता था, ट्रांजिटिव का कंडीशन होता था। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो कंडीशन क्या होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, कब बिलोंग करेगा, जब ए जो क्या करेगा बी को डिवाइड करेगा, या बी इज डिविजिबल बाई ए। बात एक ही बोलते हैं, इसको दो तरह से रीड करते हैं, ए डिवाइड बी या बी इज डिविजिबल बाई ए, इसको हम रीड करते हैं ये वाला सिंबल को, ठीक है। बात समझ में आ गया। दूसरा क्या बोलता है कि बी कामा सी क्या होगा, बिलोंग कर रहा है आर को, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ कब करेगा, जब बी क्या करेगा, डिवाइड करेगा सी को, जब बी क्या करेगा, सी को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए ए जो क्या है, बी को डिवाइड कर दे रहा है, ए जो है बी को डिवाइड कर दे रहा है, और बी जो क्या है, सी को डिवाइड कर दे रहा है। तो ए क्या होगा, सी को डिवाइड करेगा ही, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे, दिस इम्प्लाइड एट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर इफ मीन्स, मतलब यहाँ पे अभी नहीं लिखेंगे, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से लिखेंगे यहाँ पहले, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से हम ये पता चल जा रहा है कि ए जो क्या करेगा, डिवाइड करेगा सी। इसी तरीके से देखिए, ए जो बी को डिवाइड कर रहा है, ए जो है बी को डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या, बी जो क्या है, ए का मल्टीपल कंटेंट किया होगा, ए का मल्टीपल कंटेंट किया होगा, नहीं किया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी जो है सी को डिवाइड कर रहा है, मतलब सी की जो क्या होगा, बी का कुछ मल्टीपल किया होगा, मल्टीपल वहाँ पे क्या होगा, कुछ सी में होगा कि नहीं होगा, बी का मल्टीपल सी में होगा ना, तो सी में होगा बी का मल्टीपल, और ए जो है बी को डिवाइड कर दे रहा है। तो इसी तरीके से क्या होगा, ए जो क्या होगा, सी को भी डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, ए का मल्टीपल कुछ होगा,
इसीलिए डिवाइड करेगा ए जो होगा सी को। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए डिवाइड सी, दिस इम्प्लाइड एट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो लिख देंगे हेंस आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो आपका रिलेशन फर्स्ट है वो हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो सेकेंड दिया गया है, L1 related to L2 if L1 perpendicular to L2 when L1 and L2 are straight line in a plane। दो परपेंडिकुलर का रिलेशन दिया गया है, दो लाइन है स्ट्रेट लाइन, जो L1 क्या है परपेंडिकुलर L2 पे, दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो हमें बताना है को रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा उसको हम प्रूफ करेंगे। तो इसको पहले नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, सेकेंड क्या दिया हुआ है, सेकेंड आपका दिया है कि यहाँ पे L1 जो बोल रहा है कि L1 जो है रिलेट कर रहा है L2 को। ये S जो क्या है आपका रिलेशन है, तो इसका क्या रहा है L1 रिलेटेड टू L2। कब कर रहा है, इफ जब क्या है L1 जो क्या है परपेंडिकुलर है L2 पे। सपोज डैट दो लाइन है, ठीक है, ये क्या है L1 लाइन है और ये क्या है इस तरीके से दो लाइन, ठीक है, ये क्या है आपका L1 लाइन है और ये क्या है आपका L2 लाइन है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका L2 और L1 लाइन है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए इसको हमें सिमेट्रिक बताना है, रिफ्लेक्सिव बनाना है और ट्रांजिटिव बताना है। तो देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, L1 और L2 क्या होगा, अगर बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ लाइन L को, मान लो सेट ऑफ लाइन क्या है L है, L को बिलोंग कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा L1 और L1 को क्या होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए R को, तभी रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए L1 और L1 एक दूसरे पे परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, कोई भी लाइन खुद मान लीजिए L1 एक लाइन है, ये लाइन है, तो ये क्या होगा, ये अपने आप को परपेंडिकुलर थोड़ा नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होता है, क्या होता है पैरेलल का रिलेशन बनता है। L1 हम बोल देंगे L1 ये क्या है और एक दूसरे एक L1 मतलब L1 लाइन है और एक L1 लाइन है, दोनों दो लाइन है, यही लाइन क्या होगा एक दूसरे पे पैरेलल का रिलेशन बना रहा है। दो लाइन होगा L1, ये जो L1 और L1 लाइन जो है, तो दो लाइन क्या होगा एक दूसरे का पैरेलल होगा, इसी पर ओवरलैप है, तो क्या हो रहा है पैरेलल का रिलेशन बन रहा है, परपेंडिकुलर का रिलेशन बन रहा है, तो इसलिए क्या होगा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिख देंगे कि L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि परपेंडिकुलर का हम रिलेशन यहाँ पर दिया सेटिस्फाई करेगा, तभी क्या होगा वो R के एलिमेंट होंगे वरना नहीं होंगे। तो यहाँ पे पैरेलल का रिलेशन आ रहा है, L1 और L1 खुद के साथ कुछ भी करेगा L1 तो क्या होगा पैरेलल का रिलेशन आएगा, परपेंडिकुलर नहीं आएगा। तो इसलिए L1 डज नॉट बिलोंग टू R होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि R इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ गया? सिमेट्रिक की बात करते हैं स्टूडेंट, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक का देखिए, सिमेट्रिक का क्या होगा L1 L2 अगर बिलोंग कर रहा है R को, तो मतलब क्या है कब, इसका मतलब क्या है कि L1 क्या है परपेंडिकुलर है L2 पे, तभी तो बिलोंग करेगा। तो देखिए L1 क्या है परपेंडिकुलर का L2 है और L2 भी क्या है, L1 जो है L2 का परपेंडिकुलर है, तो बोल सकते हैं कि L2 भी क्या है L1 का परपेंडिकुलर है। तो एक दूसरे पे इन दोनों के बीच में क्या 90 डिग्री बन रहा है, तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 बोलिए या L2 परपेंडिकुलर टू L1 बोलिए, बात एक ही है कि नहीं, 90 डिग्री हमेशा बनेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि L2 जो होगा L2 L1 वो क्या होगा R में बिलोंग करेगा, तो क्या होगा यहाँ पे सिमेट्रिक बन जाएगा। तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। फिगर से अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, L1 जो क्या है L1 और L2 में परपेंडिकुलर है, तो L2 या L1 इनके दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो इसलिए क्या होगा ये सिमेट्रिक भी होगा। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट? नेक्स्ट आते हैं आपका ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव देखिए प्रूफ करते हैं कैसे ट्रांजिटिव है कि नहीं है, उसको देखिए थोड़ा। तो इसको क्या करिए पहले नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और स्टूडेंट वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए कि कैसा लग रहा है वीडियो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ भी कमेंट करिए जरूर करिए। ठीक है, कमेंट होना चाहिए वीडियो में। ठीक है, एक कमेंट डाल दीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा। देखिए ट्रांजिटिव का, देखिए ट्रांजिटिव तो एक और यहाँ पे लाइन हम ड्रॉ करेंगे, अभी बताते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा L1 L2 बिलोंग करेगा R को,
तो यहाँ पे क्या होगा L1 परपेंडिकुलर टू L2। दूसरा हम मान लेते हैं कि L2 और L3 ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा R को, कब, जब L2 क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा L3 को। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे L2 पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं L3। मान लीजिए कि क्या हो गया, ये L3 लाइन है जो क्या है L2 पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ पे एक लेट कर लीजिएगा कि L1 L2 और L3 बिलोंग कर रहा है क्या, L को बिलोंग कर रहा है, जो L क्या है, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, ठीक है, ये सेट है आपका। तब कंडीशन आता है कि L1 और L2 क्या करेगा, R को बिलोंग करेगा। ये तो होता है ट्रांजिटिव का कंडीशन, दो कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होगा, L1 परपेंडिकुलर टू L2 होगा, बात सही है। L2 और L3 बिलोंग करेगा R को, तो L2 परपेंडिकुलर L3 का, ये दोनों कंडीशन तो क्या होगा आपका रिलेशन में डिफाइन होता है। जो लास्ट वाला कंडीशन हम डिफाइन करते हैं इन दोनों रिलेशन को देख के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, L1 और L3 परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी क्या होगा, R में बिलोंग होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको खुद दिखाई दे देगा L1 और L3 क्या एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है स्टूडेंट, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। L1 और L3 क्या है, एक दूसरे पे पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर का रिलेशन बन ही नहीं रहा है, तो ट्रांजिटिव कहाँ से होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इम्प्लाई डेट कि L1 इज नॉट perpendicular to L3, therefore L1 comma L3 does not belongs to R, hence R is not ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये दोनों क्या हैं, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे ANCERT क्वेश्चन भी है, तो इससे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, देखते हैं क्या दिया हुआ है, जिसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 9 दिया है, जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है और थोड़ा सा लैंग्वेज इसका चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन तो आसान है लेकिन अच्छा है क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए 9 ये दिया है कि लेट x जो आपका क्या है, x जो आपका सेट है 1 से लेकर 9 तक, उसमें क्या दिया है, नंबर दिए गए हैं। लेट R1 बी ए रिलेशन ऑन x में क्या है, R1 एक रिलेशन डिफाइन किया गया है जहाँ हम x, y जो क्या है R1 के एलिमेंट हैं वो क्या होना चाहिए, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। जो दोनों ऑर्डर पेयर का डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। डिविजिबल बाई 3 या मल्टीपल ऑफ 3, बात एक ही होता है, क्योंकि जब 3 का मल्टीपल होगा तभी तो 3 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये लैंग्वेज में कभी कभी अंतर भी कर देता है, बोल देता है मल्टीपल ऑफ 3, तो उससे थोड़ा सोच में पड़ जाइएगा क्या लिख दिया है, ठीक है। सेकेंड, एंड R2 भी क्या है, एक रिलेशन है, अदर रिलेशन है जो x में ही डिफाइन किया गया है। जो R2 आपका रिलेशन दिया गया है कि x, y उसके एलिमेंट है R2 के, जहाँ पे x, y जो क्या है सबसेट है 1 4 7, इसका सबसेट है। x, y 2, 5 8 का सबसेट है। x, y 3 6 9 का सबसेट है। ये दे दिया गया है, मतलब x जो y जो एलिमेंट है इन तीनों सबसेट में से कोई भी एक एलिमेंट आ सकता है x और y का, ठीक है। तो ये आपका R2 रिलेशन डिफाइन किया गया है। हमें शो करना है कि R1 जो क्या होगा R2 के इक्वल होगा, मतलब हमें शो करना है कि दोनों जो रिलेशन दिए गए हैं वो दोनों क्या है, इक्वल रिलेशन है। तो जब भी R क्या है, रिलेशन क्या है आपका, सेट है, रिलेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर जो भी सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन को, तो क्या है एक तरह का सेट ही तो है ऑर्डर पेयर का, है कि नहीं, R1 और R2। तो दो सेट इक्वल कब होते हैं, दो सेट इक्वल कब होते हैं, क्लास 11 में पढ़ा था। कब इक्वल होते हैं, जब इक्वल होते हैं जब एक दूसरे के सबसेट होते हैं। एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, प्रूफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों सेट इक्वल कहलाते हैं। तो वही काम करेंगे क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे, दोनों रिलेशन को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करेंगे। R1 जो क्या है सबसेट है R2 का, और R2 जो क्या है R1 का सबसेट है। अगर प्रूफ कर देते हैं, आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा। यही कंडीशन होता है प्रूफ करने का, दो सेट इक्वल कब होते हैं, ठीक है। तो इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमें लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा, दिखने में अच्छा लगेगा। स्टेटमेंट लिखना चाहिए क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होता है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो स्टेटमेंट लिखिएगा, नंबर मिलता है उस पर, ठीक है। खाली कैलकुलेशन ही मत करके छोड़ दीजिएगा, तो काट कूट देगा एग्जामिनर, समझ में आ रहा है। तो स्टेटमेंट लिखिएगा, स्टेप बाय स्टेप का सॉल्व करिएगा। ये बोर्ड है, शॉर्टकट मत लगाइएगा, आंसर गलती भी हो जाएगा तो क्या होता है, स्टेप मार्किंग मिलता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पे क्लियरली
clearly R1 and R2 be a subset of X क्रॉस, यहाँ पे लिखते हैं subset of X क्रॉस X के, ठीक है, सबसेट है, ठीक है, in order to prove that R1 is equal to R2, it is sufficient to show that R1 is a subset of R2 and R2 is a subset of R1 ये अगर हम प्रूव कर देते हैं कि R2 जो R1 क्या है, R2 का सबसेट है, R2 जो क्या है, R1 का सबसेट है, तो क्या हो जाएगा, दोनों रिलेशन इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हम प्रूफ करेंगे। पहले यहाँ पे देखिए हमें क्या R1 डिफाइन किया गया है, R1 हमें क्या दिया है, हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे लेट कर लेते हैं पहले कि लेट x, y बी द आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ R1। आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ R1 मतलब क्या कि x, y क्या है, R1 का एक एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है। जब एलिमेंट है R1 का तो क्या करेगा, इसको बिलोंग भी करेगा नहीं करेगा, तो x, y बिलोंग्स टू R1। बात समझ में आ रहा है, हमने मान लिया कि x, y क्या है, R1 का एक एलिमेंट है, तो इसको क्या करेगा, बिलोंग करेगा। जब R1 का एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा, इसका कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। यही तो कहता है कि अगर R1 का एलिमेंट है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं दिस इम्प्लाई डेट कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3 या मल्टीपल ऑफ 3। अभी समझ में आएगा क्यों मल्टीपल ऑफ 3 लिख रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, बात एक ही है कि नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हमें क्या दिया है, R2 को हमें दिखाना है कि R1 क्या होगा, सबसेट होगा R2 का, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा R2 क्या दिया आपको रिलेशन, R2 ये दिया है स्टूडेंट, R2 आपका R2 के दिया है, कंडीशन क्या दिया है कि x, y जो क्या है वो किसके सबसेट है, 1, 4, 7 का सबसेट है, और x, y वो किसके सबसेट है, और किसके सबसेट है, 2, 5, 8 के सबसेट है, 2, 5, 8 के सबसेट है, और x, y वो क्या है, और किसके सबसेट है, 3, 6, 9 के सबसेट है कि नहीं है। ये जो ऑर्डर पेयर में जो आपका एलिमेंट है x, y इन एलिमेंट के क्या है, सबसेट है। तो यहाँ से बहुत अच्छा चीज़ यहाँ से निकल के आएगा। थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, इरेज करता हूँ, क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन तो बुक में दिया ही है, आप देख लेंगे। थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ कि यहाँ से समझ में आएगा क्या कि ये इससे सबसेट है और बोल रहा है कि x माइनस वाई क्या है, डिविजिबल बाई 3 या मल्टीपल ऑफ 3। तो अब देखिए स्टूडेंट, जो x, y जो ये क्या है, x, y जो ये सबसेट है इनके, ये क्या है, R2 का कंडीशन है कि नहीं है। तो इसमें इन सबसेट में कोई आपको दिख रहा होगा कि 3 का मल्टीपल भी होगा। यहाँ पे देखिए x, y जो क्या है, x, y क्या है, वो 3, 6, 9 का 3, 6, 9, 3, 6, 9 का क्या है, सबसेट है। और यहाँ पे लिख भी रहा है कि x माइनस वाई क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। ये R1 का कंडीशन है, और R2 का कंडीशन में मिल रहा है हमें x, y क्या है आपका 3, 6, 9 का सबसेट है, मतलब 3 और 6 और 9, मतलब क्या है, 3 का मल्टीपल का ही क्या है, सबसेट है, जो आपका R2 रिलेशन में जो एलिमेंट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि जो आपका x, y जो है वो क्या कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है R2 को भी, क्योंकि R2 में भी क्या है, 3 के मल्टीपल वाले एलिमेंट प्रेजेंट है, तो बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ गया कि x, y R1 को तो बिलोंग कर रहा है, और दिस इम्प्लाई डेट x, y बिलोंग्स टू R2। इसका मतलब क्या हो गया कि R1 जो है वो क्या हो गया, सबसेट हो गया R2 का। R1 जो हो गया वो क्या हो गया, सबसेट हो गया R2 का। इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ स्टूडेंट, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देखिए
थोड़ा सा बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो थोड़ा सा उसको मैनेज कर लीजिएगा। देखिए दूसरा क्या है कि लेट ए कामा बी द आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ R2। R2 का एलिमेंट है, जिस तरह से हम x1 को सबसेट दिखाएं x2 R1 को सबसेट दिखाएं R2 का, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे R2 को सबसेट दिखाएंगे R1 का। तो हम क्या करेंगे कि a कामा b क्या है, आर्बिट्री एलिमेंट है R2 का। जब इसका एलिमेंट है तो इसको बिलोंग करेगा, a कामा b बिलोंग्स टू R2। अब R2 को बिलोंग करेगा तो इसका कंडीशन को बिलोंग करेगा, मतलब a कामा b के जो एलिमेंट होंगे वो किसके से सबसेट होंगे, 1, 4, 7 के। उसी तरीके से x कामा y जो होंगे और किसके से सबसेट होंगे, 2, 5, 8 के। और जो x कामा y के जो एलिमेंट होंगे और किसके सबसेट होंगे, 3, 6, 9 को होंगे, नहीं होंगे, 3, 6, 9 के भी इनके सबसेट होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि जो x माइनस वाई जो होगा वो क्या होगा, डिविजिबल, सॉरी a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा, वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 3 या मल्टीपल ऑफ 3 होगा कि नहीं होगा, मल्टीपल ऑफ 3। क्योंकि यहाँ पे देखिए x और y क्या होगा, सॉरी x y हम लिख दिया ना, a b होगा, सॉरी a b होगा, a b हम लिख माने हैं ना एलिमेंट, तो a b होगा ना, a b होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक सबसेट दिख रहा है जहाँ पे 3 और 6 और 9 मतलब क्या है, 3 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो a कामा b जो है वो क्या कर रहा है, R1 को भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि R1 भी क्या है, a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, वो 3 का मल्टीपल आएगा या 3 का डिविजिबल आएगा नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हम a कामा b को हम बोल सकते हैं कि वो R1 को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो जो R2 जो है, यहाँ से a कामा b बिलोंग कर रहा था R2 को, और यहाँ पे क्या कर रहा है, a कामा b R1 को बिलोंग कर रहा है, मतलब R2 जो क्या हो गया, सबसेट हो गया R1 का। तो इसे इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये पता चल रहा है स्टूडेंट कि जो क्या हो गया, R1 जो है R2 के इक्वल है, क्योंकि एक दूसरे के हमने सबसेट प्रूफ कर दिया। यही कंडीशन होता है दो सेट को इक्वल प्रूफ करने का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा, और इस वीडियो में जितने भी आपके जो डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल थे हमने सारा सॉल्व करा दिया स्टूडेंट। तो आई होप कि सारा एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा कि नहीं लगा, और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंडों के साथ कि उनको भी हेल्प मिल सके, और चैनल पर नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।